प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण गुलमोहर उपविषय पाठ 20 पदबंध व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण गुलमोहर से पाठ 20 व्याख्यान 1 पदबंध को पढ़ेंगे। पद क्या होते हैं और पदबंध क्या होते हैं? शब्द और पद के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है, जबकि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द पद का कार्य करता है। ये पहले हमने कर लिया है। आज हम पदबंध क्या होते हैं। पद अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद और बंध का अर्थ है बंधा। पूरे वाक्य में बंधा हुआ उसे हम क्या कहेंगे? पदबंध। आइए जानते हैं अपने व्याख्यान में। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द जब वाक्य में आ जाता है तब उसे शब्द नहीं पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद इसलिए कहते हैं क्योंकि वाक्य में आकर यह वाक्य के नियमों में बंध जाता है तथा कोई न कोई प्रकार्य करने लगता है। उदाहरण के लिए, दीपक और अनिल दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं, पर वाक्य में वे क्या प्रकार्य करते हैं इसके आधार पर इनका पद तय होता है। जैसे दीपक ने अनिल को पैसे दिए। नंबर 2, अनिल ने दीपक को पैसे दिए। वाक्य 1 में दीपक कर्ता का कार्य कर रहा है तथा अनिल अप्रत्यक्ष कर्म का, जबकि वाक्य 2 में स्थिति बदल गई है। यहाँ अनिल कर्ता का कार्य कर रहा है और दीपक अप्रत्यक्ष कर्म का। अतः वाक्य में पद का निर्धारण उसके प्रकार्य के आधार पर तय किया जाना चाहिए। अब सबसे पहले हमने पढ़ा शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जबकि पद का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। पद बद्ध इकाई है, बंधी हुई इकाई है। जब वह वाक्य में प्रयुक्त होता है, प्रत्येक शब्द पद का कार्य करता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द को पद कहते हैं क्योंकि वाक्य में आकर यह उसके नियमों के अनुसार बंध जाता है। उसका क्या कार्य है, वो किस पद की भूमिका अदा करता है, यह उसका वाक्य में प्रयोग होने पर ही पता लगाया जा सकता है। शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, जबकि पद भाषा में वाक्य में बंध कर प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक बद्ध इकाई है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द ही पद कहा जाता है। पदबंध। पदबंध शब्द 2 शब्दों पद तथा बंध से मिलकर बना है। पद का अर्थ अभी बताया कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द पद होता है। बंध शब्द का अर्थ है बंधा हुआ या बंधन युक्त। वास्तव में पदबंध के अंतर्गत एक से अधिक पद एक साथ बंधन युक्त हो जाते हैं तथा वही प्रकार्य करते हैं जो किसी एक पद द्वारा किया जा रहा था। उदाहरण,
बच्चा आम खा रहा है। नंबर 2, छोटा बच्चा आम खा रहा है। नंबर 3, आपका छोटा बच्चा आम खा रहा है। वाक्य में बच्चा संज्ञा पद है और कर्ता का प्रकार्य कर रहा है। इसके स्थान पर हम छोटा बच्चा या आपका छोटा बच्चा भी रख सकते हैं, क्योंकि एक से अधिक पदों का समूह भी वाक्य में वही प्रकार्य करता है जो अकेला बच्चा पद कर रहा था। किसी एक इकाई के स्थान पर किसी दूसरे का बदलाव तभी हो सकता है जब दोनों समान प्रकार्य कर रहे हों। इसी तरह से ऊपर के वाक्यों में हम आम के स्थान पर एक से अधिक पदों वाली रचना जैसे पके आम या मीठे मीठे पके आम को रख सकते हैं। जैसे बच्चा पके आम खा रहा है। इसका अर्थ यही है कि पके आम तथा मीठे आम वही कार्य कर रहे हैं जो वाक्य एक में आम पद कर रहा था। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने 2 उदाहरण आपके समक्ष लिए। बच्चा आम खा रहा है, छोटा बच्चा आम खा रहा है, आपका छोटा बच्चा आम खा रहा है। वाक्य में बच्चा संज्ञा पद है, लेकिन कर्ता का प्रकार्य यानी कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसके स्थान पर यदि हम छोटा बच्चा या आपका छोटा बच्चा या ये लिखेंगे तो वो भी एक से अधिक पदों का समूह भी वही कार्य करेगा जो अकेले एक बच्चे ने किया। लेकिन वहां पर हमें ये देखना है कि उस पूरे समूह के द्वारा क्या कार्य किया गया। उनमें बदलाव तभी हो सकता है जब दोनों समान रूप से कार्य करेंगे, यानी जो पहली इकाई है और दूसरी इकाई में जब हम उसको बदलते हैं तो उसका कार्य भी समान होना चाहिए। उसमें कोई बदलाव होगा तो दोनों यानी संज्ञा पद ही होने चाहिए जो संज्ञा पदबंध की भूमिका निभाएं। अब परिभाषा जानते हैं हम। परिभाषा पदों के उस बंध या समूह को पदबंध कहते हैं जो वाक्य में वही कार्य करता है जो कार्य किसी एक पद के द्वारा किया जा रहा था। पदबंध के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। पदों के उस बंध या समूह को पदबंध कहते हैं जो वाक्य में वही कार्य करते हैं जो किसी एक पद के द्वारा किया जा रहा होता है। पदबंध के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। बेटा यहाँ पर आपकी पुस्तक में 4 भेद दिए गए हैं, अपितु पदबंध के 5 भेद होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। लेकिन आपकी पुस्तक में 4 भेद दिए गए हैं। 4 भेदों में कौन कौन से भेद हैं? वो संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। जो सर्वनाम पदबंध है, संज्ञा तथा सर्वनाम एक ही कार्य करते हैं, अतः सर्वनाम पदबंध को भी संज्ञा पदबंध के अंतर्गत ही रखा जाता है। इसने यहाँ पर मेंशन किया है कि संज्ञा और सर्वनाम एक ही कार्य करते हैं। जैसे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं इसलिए वो सर्वनाम होते हैं। पदबंध में इसने बताया कि दोनों का एक ही कार्य होता है, यानी जो संज्ञा के द्वारा किया गया वही कार्य सर्वनाम के द्वारा किया जाता है। संज्ञा में नाम आता है और सर्वनाम में मैं, तुम, तेरा, मेरा इस प्रकार से आता है। लेकिन यहाँ पर इसने अलग से नहीं दर्शाया कि सर्वनाम पदबंध भी होता है। लेकिन
आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए पदबंध के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं: संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध और क्रिया पदबंध। अब यहाँ पर एक बात आपको और याद रखनी है, जो संज्ञा पदबंध है यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना कि व्यक्तिवाचक पदबंध है, जातिवाचक है या भाववाचक है, केवल आपको ये मेंशन करना है कि ये संज्ञा पदबंध है। विशेषण में भी किसी भेद का कोई नाम नहीं लिखना, क्रिया विशेषण में भी किसी भेद का कोई नाम नहीं लिखना और क्रिया पदबंध में भी किसी भेद का कोई नाम नहीं लिखना। जैसे वाक्य का समूह दिया गया है, वाक्य के समूह को जहां तक रेखांकित किया गया है उस रेखांकित पद का ही आपको बताना है कि ये कौन सा पद बंध है। इसलिए अब हम इनको विस्तार पूर्वक जानते हैं। आइए पढ़ते हैं संज्ञा पदबंध के बारे में। संज्ञा पदबंध: जो पदबंध वाक्य में संज्ञा तथा सर्वनाम पद के स्थान पर आ सकते हैं। संज्ञा पदबंध कहे जाते हैं। जैसे मीरा हिंदी की अध्यापिका है, मुझे दिल्ली वाली ट्रेन पकड़नी है। अब यहाँ पर देखिए, वाक्य में यानी संज्ञा तथा सर्वनाम पद के स्थान पर आते हैं, उन्हें संज्ञा पदबंध कहा जाता है। इसका अर्थ यही है कि संज्ञा पदबंध वाक्य में वही कार्य करता है जो किसी संज्ञा पद के द्वारा किया जाता है। अब एक वाक्य आपका है मीरा अध्यापिका है, यहाँ पर केवल अध्यापिका को रेखांकित किया, लेकिन दूसरी बार दूसरे सेंटेंस में लिखा मीरा हिंदी की अध्यापिका है, यहाँ पर हिंदी की अध्यापिका को रेखांकित किया गया और उससे पूछा गया कि बताइए ये कौन सा पदबंध है। हिंदी की अध्यापिका यहाँ पर संज्ञा पदबंध है। दिल्ली वाली ट्रेन, यहाँ पर क्या है, दिल्ली वाली ट्रेन संज्ञा पदबंध है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से मीरा की क्या बताइए, मीरा क्या है, हिंदी की अध्यापिका, हिंदी की अध्यापिका को रेखांकित करके पूछा गया है। इसलिए यहाँ पर जिस शब्द को रेखांकित करके पूछा जाए, उस समूह को पूछा जाए, उसके बारे में आपको बताना है कि वो कौन सा पदबंध का कार्य कर रहा है। अगला है हमारा विशेषण पदबंध। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता जब अकेला एक विशेषण बताता है तब वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे मेरा छोटा बेटा कल वापस आ रहा है, मैंने एक नई कार खरीदी। अब यहाँ पर सबको पता है, हमने संज्ञा को भी पढ़ा है, विशेषण को भी पढ़ा है, सर्वनाम को भी हमने पढ़ा है, क्रिया विशेषण भी हमने पढ़ लिए हैं और क्रिया के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके पश्चात हमें यह पता लग जाता है कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, विशेषण की क्या होती है। व्याकरण में जब हम व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं तब हमें यह पता हो जाता है कि विशेषण क्या कार्य करते हैं, संज्ञा क्या कार्य करती है, सर्वनाम की क्या भूमिका होती है। इस प्रकार से इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त सब कर चुके हैं। अब विशेषण वाक्य में संज्ञा है सर्वनाम पदों की विशेषता जब अकेला विशेषण बताता है तो वह विशेषण पदबंध कहा जाता है। जैसे मेरा छोटा बेटा, अब मेरा की विशेषता संज्ञा सर्वनाम यानी सर्वनाम पद है वैसे तो मेरा, लेकिन यहाँ पर भेद अलग से मेंशन नहीं किया, इसलिए संज्ञा की विशेषता किसने बताई, छोटा बेटा। अब यहाँ पर छोटा बेटा क्या है, छोटा है यहाँ पर उसकी विशेषता, और बेटा कल वापस आ रहा है, एक नई दोनों यहाँ पर क्या हो गई, विशेषता। तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा विशेषण पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध। वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया विशेषण पद क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे बच्चा बहुत धीरे चल रहा है, सब लोग पुराने गणेश मंदिर गए हैं। अब यहाँ पर जैसे कि क्रिया विशेषण क्या करते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसलिए उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, बच्चा बहुत धीरे चल रहा है, यहाँ पर क्रिया की विशेषता इसने बताई है, इसलिए इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इस वाक्य में पूछा बच्चा बहुत धीरे चल रहा है, बहुत धीरे को रेखांकित करके पूछा गया कि इस वाक्य में कौन सा
पदबंध है, तो हमें पता लग गया कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला भेद है हमारा क्रिया पदबंध। कोई भी क्रिया शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसमें सहायक क्रिया के प्रत्यय जोड़ते हैं। इस तरह मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया से युक्त पूरी रचना अपने में पदबंध की होती है तथा उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, वह नौकर से कपड़े धुलवा रही है। अब बच्चों देखो, अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा था क्रिया किसे कहते हैं, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। अब यहाँ पर दौड़ रहे हैं, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, यानी कौन सी क्रिया है। फिर नौकर से कपड़े धुलवा रही है, धुलवा रही है, स्वयं कर्ता के द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा, किसी के द्वारा करवाया जा रहा है, तो कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। लेकिन यहाँ पर केवल जिस शब्द को रेखांकित करके पूछा गया उस समूह का हमें यह बताना है कि वो कौन सा पदबंध है। धुलवा रही है, यहाँ पर क्रिया क्या है, धुलवा रही है, तो यहाँ पर कौन सा पदबंध हो गया, हमारा क्रिया पदबंध हो गया। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा कि पदबंध क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं। शब्द और पद के बारे में विस्तार से हम अपने व्याख्यान में पढ़ चुके हैं। आज हमने पदबंध के विषय में जानकारी प्राप्त की, किस प्रकार से, जैसे कि क्रिया पदबंध के बारे में अभी हमने जाना कि इसमें और भी वाक्य बताए। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, मैं रोज रात को मंदिर जाया करता था, अब जाया करता था यहाँ पर रेखांकित किया गया। माताजी से खाना नहीं बनाया जाता, बनाया जाता रेखांकित किया गया। वे मुझको अक्सर फोन पर कर लिया करती हैं, रेखांकित किया गया। इसलिए जिस शब्द को, जिस समूह को रेखांकित किया जाएगा वही समूह पदबंध के नाम से जाना जाएगा, चाहे वो संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या क्रिया विशेषण पदबंध है। आइए एक बार समरणीय बिंदु जान लेते हैं। समरणीय बिंदु, वाक्य में प्रयुक्त शब्द इसलिए पद कहलाते हैं क्योंकि वह वाक्य में जाकर कोई ना कोई प्रकार्य करते हैं। वाक्य के किसी एक पद के स्थान पर यदि एक से अधिक पदों का समूह वही कार्य करे जो अकेला एक पद कर रहा था, तो पदों के ऐसे समूह को पदबंध कहते हैं। पदों का ऐसा बंध या समूह वाक्य में संज्ञा पद के स्थान पर जाकर वही कार्य करता है जो अकेला संज्ञा पद कर रहा था, तो पदों के उस बंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। अब इसी प्रकार से जैसे क्रिया विशेषण पद को जो पदबंध स्थानापन्न करके उसी कार्य को करता है जिसे अकेला क्रिया विशेषण कर रहा है, तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। यानी पदबंध किसे कहा जाता है, जो पूरे समूह का बोध कराता है उसे पदबंध कहा जाता है। पूरी इकाई को जो बांध देता है, बंधा हुआ, बंधन युक्त, उसे बंध कहा जाता है। पद का अर्थ आपको पता है कि वाक्य में प्रत्येक शब्द पद होता है, लेकिन जब वो बंधा हुआ होता है, व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है, पद की भूमिका निभाता है और एक इकाई के साथ, व्याकरणिक इकाई के साथ नियमों में बंधा हुआ प्रत्येक शब्द ही पद होता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया हमेशा पदबंध के रूप में ही होती है, अतः उसे क्रिया पदबंध ही कहा जाता है। जब क्रिया पदबंध के रूप में होगी उसे क्रिया पदबंध कहा जाएगा, संज्ञा पद के रूप में होगी जब उसे संज्ञा पदबंध कहा जाएगा, जब विशेषण के रूप में होगी उसे विशेषण पदबंध कहा जाएगा। इसी प्रकार से अब हमने सीखा
पद किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध के कितने प्रकार होते हैं। पदबंध के कितने प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार हैं। वैसे 5 होते हैं, लेकिन पुस्तक के अनुसार आपके 4 भेद बताए गए हैं। अब हम अपने अभ्यास कार्य को करते हैं। हमारे अभ्यास का पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, पद और पदबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर पद और पदबंध में अंतर देना हमारे लिए बिल्कुल सरल है, क्योंकि अभी हमने अपने व्याख्यान में केवल इसी चीज को पढ़ा है कि पद क्या है और पदबंध क्या है। आइए उत्तर जानते हैं। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द पद होता है, जबकि पदों के उस बंध या समूह को पदबंध कहते हैं जो वाक्य में वही कार्य करता है जो कार्य किसी एक पद के द्वारा किया जाता है। जैसे मीरा अध्यापिका है, संज्ञा पद है, जबकि मीरा हिंदी की अध्यापिका है, संज्ञा पदबंध है। उदाहरण किस प्रकार दिया, जैसे मीरा अध्यापिका है, अध्यापिका को रेखांकित किया तो संज्ञा पद है, लेकिन मीरा हिंदी की अध्यापिका है, हिंदी की अध्यापिका को जब हमने रेखांकित किया तो ये संज्ञा पदबंध का कार्य किया गया। रेखांकित पदबंधों के भेद बताइए। नंबर 1, बच्चे घर के पास खेल रहे हैं। क्रिया विशेषण पदबंध, घर के पास। अब यहाँ पर इसका भेद बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर के पास को रेखांकित किया गया है और पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण पदबंध है। आस पास, भीतर, बाहर, ये आपने अभी पढ़ा था, तो कौन सा क्रिया विशेषण है ये भी आप अपनी जानकारी के लिए जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके भेदों की जानकारी हमें नहीं देनी है। नंबर 2, मेरी छोटी बहन स्कूल गई है, संज्ञा पदबंध। मेरी छोटी बहन, यहाँ पर कौन सा है, मेरी छोटी बहन तक रेखांकित हुआ है, इसलिए संज्ञा पदबंध है। नंबर 3, बाहर से आए लोगों में कुछ शरारती तत्व भी हैं, क्रिया विशेषण पदबंध। अब यहाँ पर बाहर से आए, यहाँ तक रेखांकित है, लोगों में कुछ शरारती तत्व भी हैं। अब यहाँ पर कौन सा है, बाहर से आए, कहां से आए, तो क्रिया विशेषण पदबंध है। नंबर 4, मेरे पिताजी ने पीले पीले पके आम खरीदे, विशेषण पदबंध। नंबर 5, सेवा कार्य में लगे रहने वाले कभी फल की इच्छा नहीं करते, संज्ञा पदबंध। बेटा यहाँ पर ध्यान यही देना है, कहां से कहां तक शब्द को रेखांकित किया जा रहा है, यानी उनके समूह को कहां तक रेखांकित किया गया है, कौन सा शब्द किसकी क्या विशेषता बता रहा है, कहां से क्या चीज आ रही है, वही चीज ध्यान में रखकर इन पदबंधों के नाम आपको लिखने हैं। नंबर 6, मेरा घर मंदिर के पास है, क्रिया विशेषण। नंबर 7, वह अपने घर से 10 बजे आई, ये भी हमारा क्रिया विशेषण पदबंध है। नंबर 8, मौत से जूझने वाले लोगों की मदद कीजिए, संज्ञा पदबंध। गाड़ी अचानक रुक गई,
क्रिया पदबंध। बंजारा गाता हुआ जा रहा था, क्रिया विशेषण पदबंध। प्रश्न 3, नीचे दिए गए कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत लिखिए। नंबर 1, किसी पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदों के समूह को पदबंध कहते हैं, बिल्कुल सही है। नंबर 2, जो पदबंध वही प्रकार्य करता है जो किसी संज्ञा पद द्वारा किया जाता है तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं, बिल्कुल सही है। नंबर 3, संज्ञा पदबंध में से संज्ञा पद को हटा दें तो क्रिया विशेषण पदबंध शेष रह जाता है, बिल्कुल गलत है। नंबर 4, सर्वनाम पदबंध में भी संज्ञा पदबंध ही है, ये भी सही है क्योंकि यहां पर इसने दोनों भेदों को एक साथ लिखा है। हिंदी में क्रिया पदबंध वाक्य के अंत में आते हैं, सही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, रेखांकित पदबंध संज्ञा पदबंध है, बिल्कुल गलत है। नंबर 7, चोट खाए हुए लोगों से सावधान रहो, रेखांकित पदबंध संज्ञा पदबंध है, गलत। नंबर 8, हम लोग रोज फिल्म देखने जाया करते थे, रेखांकित पदबंध क्रिया पदबंध है, बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों, यहां पर हमने पढ़ा कि कौन सा कथन हमारा सही है और कौन सा कथन हमारा गलत है। किसी पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदों के समूह को पदबंध कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो पदबंध वही प्रकार्य करता है जो किसी संज्ञा पद के द्वारा किया जाता है तो उसे संज्ञा पदबंध कहा जाता है, बिल्कुल सही है। संज्ञा पदबंध में से संज्ञा पद को हटा दें तो क्रिया विशेषण रह जाएगा, बिल्कुल गलत है क्योंकि संज्ञा पदबंध में से संज्ञा पद को हटाएंगे तो संज्ञा ही बचेगी। सर्वनाम पदबंध भी संज्ञा पदबंध ही है। यहाँ पर एक बात मैंने जब आपको बताई थी कि संज्ञा तथा सर्वनाम एक ही कार्य करते हैं, अतः सर्वनाम पदबंध को भी संज्ञा पदबंध के अंतर्गत ही रखा जाता है। अलग से सर्वनाम पदभेद की आवश्यकता नहीं है, यानी अलग से मेंशन करने की इसने आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए इसने इस पुस्तक के अनुसार सर्वनाम पदबंध भी संज्ञा पदबंध ही है, क्योंकि जिसके अनुसार हमने अपने पाठ को पढ़ा उसके अनुसार ही हमें उसका आंसर देना पड़ेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, रेखांकित पदबंध संज्ञा पदबंध है, बिल्कुल गलत है। चोट खाए लोगों से सावधान रहो, रेखांकित पदबंध संज्ञा पदबंध है, ये भी गलत है। हम लोग रोज फिल्म देखने जाया करते थे, रेखांकित पदबंध क्रिया पदबंध है, बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, मिलान कीजिए। अब यहां पर बच्चे मैंने मिलान नहीं किया, मैंने सीधे इनके आंसर दे दिए हैं, आप अपनी पुस्तक में इनका मिलान कर लेना। पहला है हमारा संज्ञा पदबंध, पीली कमीज वाला लड़का पकड़ा गया। विशेषण पदबंध, चोरी करने वाले लोगों पर कोई विश्वास नहीं करता। क्रिया विशेषण पदबंध, बच्चा दौड़कर मेरे पास आया। क्रिया पदबंध, गाड़ी रुक रुक कर चल रही थी। अब यहां पर ये आपके वर्ग में दिए गए हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2, आप वर्ग का 2 के साथ मिलान कर लेना। मैंने इनका आंसर इनके समक्ष लिख दिया है। किस वाक्य का रेखांकित पदबंध संज्ञा पदबंध है?
अब यहाँ पर बच्चे निर्देश अनुसार उत्तर चुनिए। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, उसी के अनुसार हमें इनके उत्तर लिखने हैं। अब यहाँ पर वाक्य हैं, उसमें से मैंने सही वाक्य लिखा है, शरारत करने वाले बच्चों की कोई कमी नहीं। ये हमारा संज्ञा पदबंध है। नंबर 2, किस वाक्य का रेखांकित पदबंध संज्ञा पदबंध नहीं है? उत्तर है, काम करने वाले हमेशा सफल होते हैं। यह हमारा संज्ञा पदबंध नहीं है। नंबर 3, किस वाक्य का रेखांकित पदबंध विशेषण पदबंध है? घर से भागा हुआ लड़का मिल गया। यह हमारा विशेषण पदबंध है। किस वाक्य का रेखांकित पदबंध विशेषण पदबंध नहीं है? गरीब और ईमानदार लोग सभी को अच्छे लगते हैं। किस वाक्य में रेखांकित पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध नहीं है? पुरानी जर्जर हवेली का मालिक कौन है? नंबर 6, किस वाक्य में रेखांकित पदबंध क्रिया पदबंध नहीं है? बच्चा दौड़कर आया था। यहाँ पर बेटा रेखांकित किए गए हैं, अलग अक्षरों से मैंने उनको लिखा भी हुआ है। समझने के लिए बिल्कुल सरल तरीका मैंने आप लोगों के लिए अपनाया है। यहाँ पर जैसा निर्देश दिया उसी निर्देश के अनुसार हमने अपने प्रश्नों का हल किया। प्यारे बच्चों, हमारा आज का यह व्याख्यान पूर्ण हुआ। आज के व्याख्यान में हमने पढ़ा पद किसे कहते हैं, पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध के कितने प्रकार होते हैं। आज आपको गृह कार्य में प्रश्न संख्या 1, पद और पदबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए, हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखनी है, याद करनी है। उसके पश्चात शेष बचा हुआ व्याख्यान आपको अपनी पुस्तक गुलमोहर में भरना है। उसके बाद जिस बच्चे के पास अभी तक व्याकरण की पुस्तक नहीं है, वो अपने गृह कार्य को हिंदी की उत्तर पुस्तिका में ही लिखेंगे, याद करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा आज का व्याख्यान पूर्ण हुआ। मिलते हैं अगले व्याख्यान के साथ। धन्यवाद।